जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन। क्या इसके बाद मार्क्स बढ़ते हैं? कई बच्चों का डाउट होगा हमारे लिए रीचेकिंग अच्छा होगा या री इवैल्यूएशन होता क्या है। ये दोनों आपको इस वीडियो के अंदर बेहतर तरीके से समझाऊंगा। शुरू से एंड तक जरूर देखना। किन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होगी, किन बच्चों को रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन करवाना चाहिए या करवाना चाहिए भी या नहीं चाहिए, या आपको जो है ऑन डिमांड का एग्जाम देना चाहिए, ये सारा इस वीडियो के अंदर आप लोग को पूरा करवा दूंगा। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट, ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, क्या आपके एनआईओएस रिजल्ट में उम्मीद से कम मार्क्स आए हैं? तो हो सकता है कई बच्चे ये सोच रहे हो कि भाई मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए थे, इतने नहीं आए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपको लगता है कि आपकी कॉपी जो है सही से चेक नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। रीचेकिंग क्या होती है, री इवैल्यूएशन क्या होता है, दोनों में क्या फर्क होता है, अप्लाई कैसे करें इसकी ये भी जानकारी मैं आप लोगों को पूरा इस वीडियो के अंदर दूंगा। और मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, तो ये चीज जो है सबसे ज्यादा डाउट जो है आजकल बच्चों के मन में ये बहुत ज्यादा है कि रीचेकिंग या री इवैल्यूएशन होता क्या है, या करें या नहीं करें, वो हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर इसमें, ठीक है ना। देखिए तो रीचेकिंग क्या होती है। तो रीचेकिंग सबसे पहले जानो किसको करवानी चाहिए। तो रीचेकिंग में आपकी कॉपी जो है दोबारा पूरी नहीं जांची जाती, ये वहम निकालना है आपको अपने मन से। रीचेकिंग में पूरी कॉपी नहीं चेक होती, बल्कि सभी क्वेश्चन के मार्क्स जुड़े हैं या नहीं वो चेक की जाती है। कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, सिर्फ काउंटिंग में वो चेक किया जाएगा। टोटल सही लगाया गया है या नहीं वो चेक किया जाएगा। यानी रीचेकिंग में क्या होता है बाबू, रीचेकिंग में कॉपी दोबारा नहीं पढ़ी जाती है, वो री इवैल्यूएशन में होता है। तो रीचेकिंग में क्या होता है, सिर्फ मार्क्स की गणना की जाती है कि मार्क्स सही से गिने गए हैं या नहीं। अगर छूट गया है तो आप ये रीचेकिंग करवा सकते हो। जैसे मान लो री इवैल्यूएशन क्या है, तो पहले ये भी जान लेते फिर दोनों में फर्क करेंगे, ठीक है। देखिए री इवैल्यूएशन क्या होती है। तो री इवैल्यूएशन में आपकी आंसर सीट को दोबारा, पूरी आंसर सीट को दोबारा इवैल्यूएट किया जाएगा। यानी एग्जामिनर जो है चेक करने वाले हैं आपके आंसर को फिर से देखेंगे, और अगर कोई आंसर कम मार्क्ड हुआ है तो मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा लिखा था लेकिन मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो री इवैल्यूएट जो है ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा। यानी लग रहा है ना आपने बहुत अच्छा पेपर दिया था, बहुत कम मार्क्स दिए हैं, तो आप री इवैल्यूएट करवाओगे, यानी पूरे पेपर की दोबारा चेकिंग करवाओगे। तो ये चीज है। अब एक चीज और जानना, देखिए आपको बेसिक बता दूं। मान लीजिए आपने 5 क्वेश्चन किए थे, सुन लो, आपने कितने क्वेश्चन किए थे? 5 क्वेश्चन किए थे, लेकिन एग्जामिनर ने गलती से एक क्वेश्चन के मार्क्स टोटल नहीं जोड़े हैं, तो आप रीचेकिंग में वह गलती पकड़ में आ सकती है। रीचेकिंग में वो गलती पकड़ में आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपने, बोला जा रहा है, अगर आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा था लेकिन आपको 10 में से सिर्फ 4 मार्क्स मिले हैं, तो री इवैल्यूएशन में एग्जामिनर जो है दोबारा चेक करेगा और मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो मतलब 1-2 मार्क्स के लिए तो आप रीचेकिंग के लिए करवा सकते हो, लेकिन लग रहा है आपको आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया था ढिंचक की तरह, तो आप जो है दोबारा से उसको री इवैल्यूएट करवाओ, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो एक झटके में अगर मैं समझाऊं तो रीचेकिंग कैलकुलेटर की गलती को ढूंढना होता है, यानी मार्क्स जोड़े या छूटे तो नहीं है, क्वेश्चन की जांच। ये री इवैल्यूएशन में क्या होता है, टीचर से कॉपी दोबारा अगर चेक करवानी है तो, और यानी आंसर की क्वालिटी को फिर से इवैल्यूएट करना है, तो आप रीचेकिंग करवा सकते हो, सॉरी री इवैल्यूएशन करवा सकते हो। तो ये आप लोग के लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, कौन सा बेहतर है। एक चीज और ध्यान सुनना, देखो कौन सा बेहतर है। अगर लगता है टोटलिंग गलत हुई है, कोई आंसर चेक नहीं हुआ है, तो रीचेकिंग करवाओ। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है पेपर बहुत अच्छा गया था, 1-2 मार्क्स कम आए हैं, तो रीचेकिंग में डलवा दो। लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा पेपर गया था और एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत कम नंबर मिले हैं, तो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री जो भी आपका हो, या पॉलिटिकल साइंस या पेंटिंग हो सकता है, या आप साइंस के सब्जेक्ट वाले हो, तो आप क्या करो, तो आपको री इवैल्यूएशन जो है फायदेमंद आपको दे सकता है, फायदेमंद पहुंचा सकता है, फायदा पहुंचा सकता है, ठीक है। तो रीचेकिंग में मार्क्स की गणना चेक होती है, जबकि री इवैल्यूएशन में पूरी आंसर सीट जो है दोबारा चेक होती है। अब मुझे पता चल गया कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया कि री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग क्या होती है। अब जरा मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, किसे अप्लाई करना चाहिए और किसे नहीं, बिल्कुल वहम दिमाग से निकल जाना चाहिए, याद रखना इस वीडियो के बाद। देखिए तो बोला जा रहा है कि रीचेकिंग किसको करवानी चाहिए। अगर 1-2 मार्क्स से पास नहीं हो पाए, 1-2 मार्क्स की कमी है, तो आप क्या करवा दो, रीचेकिंग करवाओ। टोटलिंग पर शक है तो रीचेकिंग करवाओ। लगता है कोई आंसर छूट गया है तो रीचेकिंग करवाओ। लेकिन री इवैल्यूएशन किसको करवाना चाहिए, पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन कुछ कमी है, आपने गलत कर दिया मेरे साथ, तो क्या करवाओ, री इवैल्यूएशन करवाओ। एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत ज्यादा कम आए हैं तो री इवैल्यूएशन सब्जेक्ट की जांच करवाने के लिए करवा दो।
ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप ये भी बता देता हूँ। कोई बच्चा री इवेल्युएशन या री चेकिंग करवाना चाहता है, प्रोसेस क्या है। सबसे पहले गूगल पर जाकर NIOS स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लो अपने नंबर से। रिजल्ट सेक्शन खोलें, रिजल्ट सेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, रिजल्ट सेक्शन खोल लो पहुंच के। सबसे पहले क्या करना है बाबू, NIOS स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर लो, फिर उसमें एक ऑप्शन दिखेगा आपको क्या, रिजल्ट सेक्शन खोल लेना। फिर री चेकिंग या री इवेल्युएशन क्या करना है अब तो आपको पता चल ही गया होगा ना, तो वो क्लिक कर दो, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। फिर क्या करना है, रिक्वायर्ड फी पे करने के लिए बोलेगा, तो आप क्या कर लो, इसमें फी पे करो। ठीक है, जब आपने फी पे कर दी तो एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसमें सारा एप्लीकेशन सबमिट करो। अब क्या होगा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट सेव कर लेना, सेव कर ही लेना, ठीक है, बाद में बहुत दिक्कत दे देता है। और सबमिट करने के बाद आपका रिसिप्ट नंबर जो मिलेगा उसको साफ सुथरे तरीके से सेव करके रख लेना बच्चों, वरना बाद में बहुत दिक्कत दे देता है। ठीक है, मार्क्स बढ़ते हैं या नहीं ये भी जान लो कि मान लो आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब आपके मन में वो आ गया, संदेह आ गया, डाउट आ गया कि भाई कहीं मेरे और कम नंबर आ गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्या होगा वो देखना। सबसे बड़ा सवाल होता है बढ़ सकते हैं या नहीं, वही रह सकते हैं या क्या होगा। तो देखिए कुछ मामलों में कम भी हो सकते हैं, क्या पता बढ़ सकते हैं या वही भी रह सकते हैं, और कुछ मामलों में कम भी हो सकते हैं। इसीलिए बोल रहा है सोच समझ के क्या करना है, अप्लाई करना है, ऐसे नहीं हवा में अप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा इसका, तो डेली चेक करना है। देखो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद NIOS प्रोसेसिंग शुरू कर देता है, तुरंत शुरू कर देगा। रिजल्ट अपडेट क्या होता है भाई रिजल्ट अपडेट होने पर स्टूडेंट पोर्टल जानकारी दिखाई दी जाती है, यानी रेगुलर आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पोर्टल चेक करना, सुबह सुबह उठो चेक करो है क्या है, अरे पास हो गया तो मिठाई है ना सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लास्ट डेट मिस कर देना। जैसे आज रिजल्ट आया है, 5 दिन के अंदर अंदर में आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन छठे दिन सो के उठ रहे हैं चलो मैं अप्लाई कर दूं, बट ऐसे तो ही ना होता है। ठीक है, गलत सब्जेक्ट मत चुन लेना, और रिसिप्ट सेव करके रख लेना भाई, गलती मत करना। फेक वेबसाइट पर मत अप्लाई कर देना, पैसा डूब जाएगा, जो बताया ओरिजिनल वही, बिना कारण रीचेकिंग मत करवा लेना, वरना मार्क्स कम भी हो सकते हैं, बहुत रिस्की होता है मामला, एक तो पैसे भी जाएंगे मार्क्स भी चले जाएंगे। रीचेकिंग करें या ODE कर दें, यानी ओपन उसके ऑन डिमांड कर दें, तो देखो ध्यान सुन लेना, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा एक बार में। सिर्फ 1-2 मार्क्स की कमी है तो क्या कर दो, रीचेकिंग या री इवेल्युएशन के लिए डाल दो। अगर बहुत कम आए हैं, आप लटक चुके हो, तो आप क्या करो, ऑन डिमांड के लिए अप्लाई कर दो। ऑन डिमांड वाली पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग जाकर जो है जरूर देखें प्लेलिस्ट में। और कैसे, तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं तो घबराओ मत, पहले समझिए और रीचेकिंग रीवैल्यूएशन में क्या अंतर है वो जान लो, यही से ऑप्शन चुनिए। कई बार कुछ मार्क्स भी आपके करियर में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट धकड़ 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 करते रहना। और हाँ, एक चीज और बता दूं आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लेंगे इसके बाद, तो उसकी भी क्लासेस मैंने शुरू कर दी हैं, वो आप लोग बेहतर तरीके से जो है जाकर देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन का बटन जरूर, घंटी जरूर बजा देना, जिससे कि सारी वीडियो आप लोग को मिलती रहेंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।